का मतलब ही विश्वास है ना। तो यदि इसको यहाँ पे यदि वैसे देखा जाए विश्वास, बट लोग वैसे बिलीफ को नेगेटिव में लेके चले गए हैं आज के टाइम में ना, कि बिलीफ जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो बिलीफ जो है बेसिकली तर्क को काट देता है। बिलीफ का मतलब बिलीफ, अब तो वो तर्क करेगा, बोला कि ये ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों सोचता है, बोला कि नहीं मैं तो सोचता हूँ बस। मैंने तो मान लिया है भगवान है। तो अब वो वैसे तो ईगो को कट करने की सबसे बढ़िया चीज है, बट वही थी वो ईगो उसको, इसलिए उसका नाम बदनाम हो गया क्योंकि ईगो ने पकड़ लिया ना बिलीफ को भी, कि मेरा बिलीफ, मेरा विश्वास, नहीं नहीं वो तो मेरा तेरा क्या है उसमें, वो तो विश्वास है फिर। मतलब ये तुम सारी चीजें ही सोच रहे हो कि भगवान करा रहे हैं, तो फिर सारी चीजें ही भगवान करा रहे हैं ना। उसके बाद फिर टाइम में नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पिटाई कर रहा है तुमको आगे, तो भी तुमको ये सोचना पड़ेगा महादेव आगे पिटाई कर रहे हैं। यदि कोई मिठाई खिला रहा है तो भी सोचना पड़ेगा कि महादेव आगे मिठाई खिला रहे हैं। यदि ठंड में तुमको कांपने के लिए दिया गया है तो बोला कि हाँ महादेव ने आज चाहते हैं कि ठंड में मैं कांपू। यदि कंबल आगे दे दिया तो बोला कि महादेव ने चाहते हैं कि हाँ कंबल ओढ़ के मैं गर्मी के अंदर बैठू। समझ रहे हो, चाहे वो ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, तुमको एक ही वो करना है। यही है भक्ति योग साधना, कि जो भी जैसा भी देगा तू ही देगा, जैसे ही वो रखेगा तू ही रखेगा। अब उस तरीके से होगा क्या, उस तरीके से होगा क्या कि एक तो जो मैं जो वाली भावना है ना, जो कि हमारा कोर चीज क्या थी, हमको हमारा मेन दुश्मन कौन है, दक्ष प्रजापति, कितनी बार समझाया। वे दुश्मन तो दक्ष प्रजापति है, मेन विलेन ऑफ द स्टोरी। और दक्ष प्रजापति किसका नाम है, अहम का नाम है। क्योंकि अहम जो है वो भावना ही पैटर्न से आती है। पैटर्न मतलब मेमोरी मेकिंग एबिलिटी से आती है। वो मेमोरी मेकिंग एबिलिटी ना हो तो वो अहम तुम कभी बोल ही नहीं पाओगे। जैसे मैं तुमको सारी मेमोरी हटा दूं तो तुमको क्या पता चलेगा कि तुम कौन हो। तो मैं तुमसे पूछूंगा तुम कौन हो, जी मैं लाइक मैं हूं तो, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं, ठीक है, ये रेड फ्लैग। अब मैं को मारने के बहुत सारे तरीके हमने देखे। हमने पहले वाला जैसे कर्मयोग साधना के अंदर कर्मयोग वाला तरीका देखा, और अभी जैसे मैं तुमको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं कौन सी साधना कर रहा हूँ, अभी मैं कर्मयोग साधना भी कर रहा हूँ। कि मैं कर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, पूरी मेहनत से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है उसके हिसाब से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जितने रिसोर्सेज है उस सब के अंदर लाइक बेस्ट तरीके से कर रहा हूँ ना कर्म मैं। एक मिनट रुको, तुम बड़े डिमांडिंग लोग हो ना। ये लो फ्रेम भी चेंज कर दिया थोड़ा सा तुम्हारे लिए। मैं मतलब रेड फ्लैग आज की लैंग्वेज में। अब इस मैं को काटने का सबसे बड़ा एंटीथेसिस क्या होगा, कंसेप्ट ऑफ गॉड। कंसेप्ट ऑफ गॉड मतलब कि कंसेप्ट ऑफ गॉड मैं का ही उल्टा है, क्योंकि मैं तो इसी पे एग्जिस्ट करता है कि मैं करता हूं, कि मैंने किया, इसका इसके जो फल मिलना चाहिए। अब भगवान वाला कंसेप्ट क्या है, वो बिल्कुल वैसा अपोजिट कंसेप्ट है। वो बोलता है कि कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ उसने लिखा हुआ है। तो सब कुछ उसके हिसाब से ही हो रहा है, तू बस कठपुतली है, तो आके बस यहाँ पे एक्टिंग करनी है स्टेज के ऊपर। वो ऐसे दिखाते ना कि वो उस जगह सही में भक्ति योग साधना के अंदर अब तुम बाकी सब तर्क वर्क सब भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि भक्ति योग साधना के अंदर सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि भगवान का जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है। भगवान का कंसेप्ट है कि यार कोई एक ऐसी फोर्स या कोई एक ऐसी चीज है जो सब चीजों को चला रही है। कि भैया सूरज सुबह सुबह हर रोज कैसे आ जाता है, मतलब हम ना तो स्विच ऑन करते हैं, ना हमने कोई इसमें बैटरी लगा के रखी हुई है। वो चलता भी रहता है। सूरज वाली जो लाइट है, अब उसमें थोड़ी ना तुमने कहीं पे बैटरी लगाई हुई है कि यार तुम स्विच ऑन करते हो तो लाइट ऑन हो जाती है। हर रोज सुबह लाइट ऑन होती नहीं कि तुम्हारी। कौन करता है तुम्हारी लाइट ऑन है ना, जिसको तुम दिन रात बोलते हो। कि लाइक वो दिन रात क्या है, वो तो तुम्हारी धरती के ऊपर कोई लाइट ऑन ऑफ ही तो कर रहा है, मतलब। वो उस लाइट को तुम्हारे ऐसे धरती के अराउंड चारों तरफ घुमा कौन रहा है, इस धरती के पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना। तो काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे बैठ के तो हमको तो ऐसे एहसास होता है ना कि हाँ अब ये लाइट आई सुबह हो गई। अब ये लाइट गई रात हो गई। तो वो ये वाली चीज रियलाइज करना कि, और उसको ज्ञान योग की तरीके से यदि देखोगे तो इसमें क्या करेंगे, तीनों को समराइज कर देंगे आज के एपिसोड में, चूंकि फिनाले है ना, तो तीनों अस्त्रों से मार देंगे। ज्ञान योग,
भक्ति योग और कर्म योग, कि कर्म योग हम भी पूरा बनेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे। और वो उसका मतलब भी वही है कि फल भगवान के ऊपर छोड़ दिया, और फल जो है वो अनसर्टेनिटी के ऊपर छोड़ दिया। अनसर्टेनिटी को रियलाइज करना ही ज्ञान योग का रियलाइज करना है। क्योंकि ज्ञान योग में अंदर अहंकार यही रियलाइज करने की कोशिश करता है कि तू सर्टेनिटी को रियलाइज कर सकता है, कि ये चीज ऐसे ही होगी, तूने प्रिडिक्ट कर लिया है। जैसे साइंटिस्ट बहुत सारे इसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या, मैं वो जो समिट देख रहा था उसमें सबसे पहले यही था कि क्या प्रिडिक्शन क्या होती है, कि प्रिडिक्शन ही अपने आप में कैसी है, लाइक एक डेटा है, उस डेटा के हिसाब से तुम नेक्स्ट कॉज एंड इफेक्ट के अंदर उसका नेक्स्ट इफेक्ट जज कर रहे हो, कि जी मैं ये करेंगे तो ये होगा। जैसे बहुत सारे लोग यही तो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो मानो इलेक्शन के अंदर वो प्रिडिक्ट करेगा कि यदि मैंने ये ऐसी पॉलिसी बनाई, इन लोगों को इतना पैसे दे दिए, तो मैं जीत सकता हूँ। तो वो कॉज एंड इफेक्ट ही तो करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये वाली चीज कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो मैं शायद कंट्रोल में कर लूं उस इफेक्ट को। बट वो जैसे तुमने हमने ज्ञान योग के अंदर समझा कि वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट डेटा है उसको पैटर्न को ट्रेन करने का, ना तुम्हारे पास इनफाइनाइट प्रोसेसिंग पावर है। ठीक है, तो तुम उस अल्टीमेट पैटर्न को कभी जान ही नहीं सकते हो, यदि कोई पैटर्न है भी तो तुम बस सिर्फ यही जान सकते हो कि तुम नहीं जान सकते, और फिर उसी को उसके ऊपर अप्लाई कर दो। तो अब ये मैं को मारने का, अब ये मैं को मारने का अब एक और तरीका है, सिंपल तरीका, जिसके अंदर ना तो तुमको बुद्धि लगानी है, ना वो सब तुमको कॉग्निशन का तरीका या वो सबको समझना है। ठीक है, और ना तुमको ज्यादा ऐसे कर्म करने की जरूरत है। तो मतलब भक्ति योग मतलब कि तुम यहाँ पे बैठ के यदि राम 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 भी करते रहोगे ना, तो तुम बोलोगे राम देगा मेरे को। अब तुमको विश्वास होना चाहिए कि राम देगा, यदि तुमको विश्वास है तो राम देगा। मतलब भक्ति योग के अंदर बेसिकली एक्चुअली तुम्हारा कर्म भी भक्ति हो जाएगा। तो समझ रहे हो कि तुम्हारा कर्म ही अपने आप में भगवान की सेवा हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा अलग लगेगा तुम्हें, बट वो ठीक है, तो तीनों को मिक्स करके भी कर सकते हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि जो भक्ति योग तो मतलब कि जो साधना जो है समझना, मतलब कि तो उसको अलग से ही समझना पड़ेगा पहले, और उस टाइम पे मिक्स नहीं कर सकते। क्योंकि ज्ञान योगी जो है वो बोलेगा कि हर चीज को जाना जा सकता है, और वो जानने की तरीके से ही उस चीज पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और एक जो भक्ति होगी वो बोलेगा कि नहीं, जाना नहीं जा सकता, वो वो भगवान है, उसको तू कभी नहीं जान सकता। वो भक्त बनने की कोशिश करेगा, वो बोला कि नहीं 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 नहीं, मैंने समझ लिया है, पागल मत मत तू। तू नहीं जाना जा सकता, उसका कोई छोर नहीं है भाई, तू पकड़ पकड़ के थक जाएगा तू। चुपचाप बैठ आराम से, राम का नाम ले, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा वूजा कर, सब कुछ मिलेगा तेरे को। जैसे जो प्रेमानंद जी है वो भक्ति योगी है ना, मतलब प्रॉपर भक्ति योगी की डेफिनेशन है वो, इसको उनकी लाइफ देखो तो लाइक कि वो सारी लाइफ को इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, और आप देखो भगवान ही ध्यान रख रहे हैं उनका अपने आप ही, लाइक सब कुछ हो रहा है ना उनकी लाइफ में, और वो कुछ कर भी नहीं रहे। तो मैं को तोड़ने का सबसे इजी तरीका है ना, वैसे तो देखा जाए तो, कि जो कि मैं अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना, जो प्लानिंग व्लानिंग सारी खत्म हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में। तुम सोचोगे यार मैं ये करूँ तो, यदि मैं ऐसे करूँ कैसे करूँ तो, कि ये वाली चीज ऐसे कर दी, मेरा ये ऐसा हो गया तो सारी चीजें ही खत्म कर देगा, सारे विचार ही खत्म कर देगा ये विचार। इट्स लाइक भाई तू है ही नहीं, तो जब तू कर ही नहीं रहा है तो तू इतना क्यों सोच रहा है, लाइक वो कराएगा ना, तो सिर्फ अपना करता जा बस। तो अपने आप ही वो निर्विचार में भी पहुंच गए, तो लाइक अपने आप जो नो माइंड स्टेट थी, जहां पे हमने बोला ना कि निर्वाण के अंदर नो माइंड स्टेट में पहुंचना है। अब देखो ना कितना इजी है वैसे तो, बट वो इजी उसी के लिए है जिसका हार्ट प्योर है, मतलब क्योंकि वो विश्वास जो होना चाहिए वो प्योर विश्वास होना चाहिए, उसकी कोई अंदर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पागलपन वाला विश्वास है वैसे तो, बट वो इतने प्योर श्रद्धा के भाव से आ रहा है ना कि वो अपने आप में हो रही चीज है उसके साथ अपने आप ही।
देखो, एक पाले के अंदर है मैं मैं बोला मैं हूं करता। मैं चला रहा हूं संसार को। मैंने किया है। अब ये मैं अलग अलग फॉर्म में आता है। वो बोलता है मैंने ये खेत के अंदर गेहूं उगाए हैं, तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए। ये मेरा है। ये जमीन मेरी है, क्योंकि मैंने इसके पैसे दिए हैं। और जमीन तुमने बनाई है क्या? धरती माता तुमने बनाई है क्या? मतलब टुच्ची उच्ची स्पीसीज यहाँ पे पैदा हो गई। वो जमीन को ही बांट ले रही है, ये मेरा है, ये तेरा है। अरे, किसने बनाया था? ये सब प्रॉपर्टी किसकी है? किसके नाम पे है सारी प्रॉपर्टी ओरिजिनल? तो बोले कि ये कागज मेरे नाम पे हैं, इसलिए मेरी प्रॉपर्टी है। अरे, जब तुम लोग नहीं थे धरती पे, इंसान की स्पीशीज, तब ये धरती थी कि नहीं थी? ये प्रॉपर्टी असली किसकी है? जैसे लोग वैसे उससे पास्ट में जाते रहते ना, कि अब 200 से 300 साल पहले तो यहाँ पे अब मस्जिद थी, अब उससे पहले तो यहाँ पे मंदिर था, और उससे पहले तो यहाँ पे ये था, उससे पहले तो यहाँ पे ये था। अब तो अच्छा, ओरिजिनल ओनर कौन है इस सारे मालिक संसार का? फिर किसने बनाया है ये सारा धरती? किसके है ये पेड़? किसके है ये? किसके नाम पे होने चाहिए ये सेब संतरे सारे, जो तुम अपने अपने नाम पे ले लेके अपनी इकोनॉमी चलाते रहते हो? बताओ, किसने बनाया ये? तुमने बनाया। अब इंसान जो है ना, वो कर्ता भाव के अंदर यही करता रहता है। वो भूल जाता है कि ठीक है, तेरे को यहाँ पे खेल खेलने के लिए भेजा हुआ, तो खेल खेल रहा है, बट तू नहीं कर रहा है भाई ये सब। तूने नहीं बनाया कि गेहूं को गेहूं, तूने नहीं बनाया रोज को रोज। वो पहले से ही था। वो कुछ तो वो बैलेंस है प्रकृति के अंदर, कैसे हो रहा है वो। अब तुम समझ भी पाओगे कि नहीं पाओगे, वो भी छोड़ दो। मेरी जमीन, सोचो ना यार, मेरी जमीन की ये एक इसी अहंकार के ऊपर इंसान की कितनी एक्टिविटी डिपेंड होती है। कितना तुम्हारे इकोनॉमी का हिस्सा सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर है। सोच के देखो एक बात, कि मेरी जमीन, अब मेरी जमीन के ऊपर सारे, जैसे भाइयों की लड़ाई इसके ऊपर होती है, भाई बहनों सिबलिंग्स की लड़ाई, आपस में घर की लड़ाई, सब इसके ऊपर होती है ना। मेरी जमीन, मेरी जमीन के ऊपर ही पूरी सिविल कोर्ट मेरी जमीन के ऊपर चलती है। कि वो लड़ाई पड़ाई ना हो, तो पूरी सिविल कोर्ट का सारा सिस्टम खत्म हो जाए इकोनॉमी का। तो या बेसिकली तुम्हारी लाइफ का कितना ड्रामा सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कि ये जमीन मेरी है। अब ये जमीन किसकी है, वो किसी को नहीं पता है। तो किसी को ये पता ही नहीं है जमीन बनी कैसे है। मतलब जमीन बना मतलब धरती वहां बनना ना, मतलब किस चीज को जमीन बोलते हो? जहाँ पे पानी पानी जहाँ पे नहीं है, बाकी तो पानी में डूबी हुई है, तो बेसिकली उसको तुम जमीन नहीं बोलते हो। जो पानी से ऊपर जो धरती वहां निकली हुई है, उसको तुम जमीन बोलते हो। क्योंकि वहां पे हम इंसान रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के अंदर नहीं रह सकते, मछली तो है नहीं। तो हमको सांस लेने के लिए यहाँ पे जमीन पे रहना पड़ेगा। अब देखो, घर की लड़ाइयां भी सब मेरी जमीन के ऊपर हो रही हैं। मेरी जमीन के ऊपर ही वर्ल्ड वॉर्स होते हैं। ठीक है, मेरी जमीन के ऊपर ही सब कॉलोनाइजेशन वाला चीजें हुई। सारा का सारा कॉलोनाइजेशन मेरी जमीन के कंसेप्ट के ऊपर होगा। अब इसकी स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, उल्टी पुल्टी हो जाएगी। देख लो, कॉलोनी बनाने वाला आइजेशन। अब ये कई बार हो चुकी हो, इंग्लिश में कोई रूल टूल तो है नहीं कि हाँ, यदि कॉलोनी के साथ मैं यदि कॉलोनाइजेशन करूं तो उसको कैसे संधि कर सकते हैं। तो कहीं पे वो ये हटा देते हैं, कहीं पे नहीं हटाते हैं, कहीं पे कुछ और कर देते हैं। इसको हटा दो जरा। अब और बताओ, मेरी जमीन के ऊपर और क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं? यदि मेरी जमीन तुम्हारी जमीन नहीं होती, तो सोचो सारा ये होटल सिस्टम नहीं चलता। सारा
टूरिज्म सिस्टम नहीं चलता कि मतलब तुम कहीं पे जा रहे हो तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है मतलब कोई सिस्टम ही नहीं चलता। ऊपर से कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होते। मेरी ज़मीन, तेरी ज़मीन। अभी भी यही चल रहा है ना, मेरी ज़मीन। अब जैसे ये इस्लाम के अंदर कितना ज़्यादा जो नफ़रत फैलाई गई है, वो इसकी वज़ह से ही फैलाई गई है। मेरी ज़मीन, हाँ, सब अल्लाह की ज़मीन है, सब हमारी ज़मीन है, सब एक कौम की ज़मीन है। अरे! ये ज़मीन किसकी है यार? मतलब ज़मीन जो जिसकी है उसी की है मतलब। तुम कौन हो तो ये मेरी ज़मीन, तेरी ज़मीन वाला खेल खेलने वाला? सारे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, बड़े-बड़े धार्मिक डिस्प्यूट्स, कि वो इज़राइल के अंदर वहाँ पे किसका मंदिर था? वो ज्यूज़ बोलेंगे कि हमारे हमारे मोसेस का मंदिर था। क्रिश्चियन बोलेंगे कि हमारे जीसस क्राइस्ट का मंदिर था। वो मुसलमान आके बोलेंगे कि नहीं हमारे हमारे अल्लाह का मोहम्मद अब अल्लाह का तो मंदिर मानते ही नहीं है वो कि अल्लाह तो निर्गुण है। तो उसका अल्लाह को